ये देखो बच्चों, जेई एडवांस 2020 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 4। अ हॉट एयर बलून इज कैरिंग सम पैसेंजर्स एंड अ फ्यू सैंडबैग्स ऑफ मास 1 kg ईच। एक सैंडबैग का मास 1 kg है, तो एम नॉट मैंने लिख दिया 1 kg, सो डैट इट्स टोटल मास इज 480 kg। एक हॉट एयर बलून है, इसमें कुछ पैसेंजर हैं और कुछ बालू का बोरा है। एक बोरा का मास है 1 kg और शुरू में सब मिलाकर जो मास दिया है 480 kg, तो मैंने कैपिटल एम लिख दिया। कैपिटल एम हो गया 480 kg। इट्स इफेक्टिव वॉल्यूम गिविंग द बलून इट्स बुआयंसी इज वी। इस बलून का इफेक्टिव वॉल्यूम जो है वो वी दिया है। द बलून इज फ्लोटिंग एट एन इक्विलिब्रियम हाइट ऑफ 100 मीटर। ये बलून ग्राउंड से 100 मीटर की ऊंचाई पर है और इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब टोटल फोर्स 0। व्हेन एन नंबर ऑफ सैंडबैग्स आर थ्रोन आउट। अब क्या किए कि इसमें से एन नंबर ऑफ सैंडबैग्स को बाहर फेंक दिए। तो बाहर फेंक देंगे तो मास बदल जाएगा, तो नया मास हो गया एम। एम कितना हो जाएगा 480 माइनस एन। एक बैग का मास 1 kg, तो एन बैग का मास एन kg, तो बच कितना गया 480 माइनस एन। ये हो गया। द बलून राइजेज टू अ न्यू इक्विलिब्रियम हाइट क्लोज टू 150 मीटर। अब ये हाइट जो है 150 मीटर है। अब यहाँ पर देखो एक शब्द यूज किया है, हाइट क्लोज टू 150 मीटर। 150 नहीं है, क्लोज है 150 का मतलब 149 भी तुम ले सकते हो, 151 भी ले सकते हो, 152 भी ले सकते हो, 148 मीटर भी ले सकते हो। अप्रोक्सीमेट नंबर है। ओके। विथ इट्स वॉल्यूम वी रिमेन्स अनचेंज। अब ये बलून का इफेक्टिव वॉल्यूम वी ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन अभी तक क्या पढ़े, एक बलून था वो उसमें पैसेंजर और सैंडबैग सब मिलाकर मास 480 kg था। एगो बैग का सैंडबैग का मास 1 kg, इसमें एन बैग हटा दिए तो मास बच गया 480 माइनस एन, तो इसका हाइट ऊपर चला गया 150 मीटर। एम मास है तो इक्विलिब्रियम हाइट है 100 मीटर और छोटका एम मास है तो इक्विलिब्रियम हाइट है 150 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि इफ द वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर विथ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड इज, ऐसे दिया है। तो डेंसिटी का वेरिएशन लिखा है रो नॉट इंटू ई का पावर h बाई एच नॉट, और रो नॉट का वैल्यू कह रहा है 1.25, एच नॉट जो है वो 6000 मीटर है। तो रो दिया है हम लोग को 1.25 ई का पावर h बाई एच नॉट, और एच नॉट है 6000 मीटर। तो मुझे n का वैल्यू बताना है कितना होगा। तो क्वेश्चन को तो हम लोग समझ लिए, क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये इक्विलिब्रियम है, तो इस पे नीचे जो फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, तो m इंटू जी। अभी यहाँ पर जो फ्लूइड है वो हम लोग को एयर है, और 100 मीटर पर यहाँ पर डेंसिटी जो होगा वो ρ1 मान लेते हैं। तो इस पर एक बॉइंट फोर्स लगेगा, और बॉइंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब 9th क्लास में बॉइंट फोर्स के बारे में पढ़े होंगे कि बॉइंट फोर्स जो होता है वो होता है रो जी और इफेक्टिव वॉल्यूम वी। तो रो1 जी वी। इक्विलिब्रियम है तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। तो एक इक्वेशन आया कि रो1 जी इंटू वी ये इक्वल टू होगा कैपिटल एम इंटू जी। तो एक इक्वेशन का तो व्यवस्था हो गया। सेकंड में जब ये 150 मीटर पहुंचा तो इसके आसपास जो एयर होगा उसका डेंसिटी अलग होगा। तो ये डेंसिटी मान लेते हैं रो2। तो नीचे के तरफ mg लगेगा, तो mg, और ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स लगेगा। हाँ, ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स लगेगा, कितना लगेगा डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम। और इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। तो एक और इक्वेशन का व्यवस्था हुआ रो2 इंटू जी इंटू वी इक्वल टू छोटका m इंटू जी। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से हम लोग को फाइंड करना है कि n कितना होगा। छोटका m है 480 माइनस एन, बड़का m है 480।
तो पहले हमें रो 1 और रो 2 कैलकुलेट करना होगा। तो देखो रो 1 और रो 2 पहले कैलकुलेट करते हैं। तो रो 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू ई का पावर, ये h है 100 मीटर, तो 100 बटा 6000 ऐसे हो गया। यहां पर डेंसिटी रो 2 लिखेंगे तो रो 2 इक्वल टू आएगा 1.25 इंटू ई का पावर 150 बटा 6000। तो ये तो रो 1 रो 2 हम लोग को आ गया। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहीं से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कैपिटल एन का वैल्यू आ जाएगा। तो इसके आगे मैथमेटिक्स है, इसके आगे हम लोग को ज़्यादा फिजिक्स नहीं है, तो 2/1 कर दिए। तो देखो छोटका m डिवाइडेड बाई बड़का m इक्वल टू आ गया रो 2 बाई रो 1, रो 2 बाई रो 1। ठीक है, और इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो छोटका m को लिखेंगे तो हो जाएगा 480 माइनस n डिवाइडेड बाई बड़का n को लिखेंगे तो 480 इक्वल टू, अब देखो रो 2 बाई रो 1, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.25 कट जाएगा। तो ये आएगा e का पावर 150 बटा 6000 डिवाइडेड बाई ई का पावर 100 डिवाइडेड बाई 6000। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 150 में 100 चला जाएगा तो 50 आ जाएगा। अब 50 बटा 6000, तो 1 0 कट गया, और 600 बटा 5 बटा 600, तो 5 से काटेंगे तो 12, 1 बटा 120। इधर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हम लोग को 1 माइनस n डिवाइडेड बाई 480 इक्वल टू, ये आ गया e का पावर 1 बटा 120। 1 माइनस n डिवाइडेड बाई 480 इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई 120। ठीक है, अब यहाँ से n लिखेंगे तो n आ जाएगा हम लोग को 480 इंटू 1 माइनस ई का पावर 1 बटा 120। अब ये बात आता है कि सर ये e का पावर 1 बाई 120 ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा तो हम लोग कुछ पढ़े नहीं हैं। तो यहाँ पर देखो एक हम लोग एक्सपेंशन जानते हैं कि 1 e टू द पावर x का एक्सपेंशन, ये मैथ में बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है कि e टू द पावर x जो होता है ये होता है 1 प्लस x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। और x जो है वो 1 बटा 120 है, तो बहुत छोटा नंबर है, तो स्क्वायर करेंगे तो हायर टर्म्स को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो केवल इस टर्म को लेंगे, तो ये 1 प्लस एक्स के बराबर होगा। तो इसको जब लिखोगे तो n इक्वल टू आएगा 480 इंटू 1 माइनस 1 बटा 120। ये 1 से 1 चला गया, तो ये n आ गया हम लोग को 480 इंटू 1 बटा 120, तो 0 से 0 कट गया, 48 बटा 12, तो ये आ गया हम लोग को 4। तो टोटल हमें 4 बैग इसमें से फेंकना पड़ेगा, तो कैपिटल N का नंबर जो यहाँ फिल करेंगे वो होगा 4।